नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन समारोह, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। मंत्री गणेश जोशी रहे मौजूद। जातिगत जनगणना को लेकर भाजपा मुख्यालय में हुई पीसी। प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले, देश का सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने का चलेगा पता। संपर्क क्रांति ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत। रामनगर से दिल्ली जा रही थी ट्रेन, पुलिस शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी। बुद्ध पूर्णिमा पर कल लगेगी आस्था की डुबकी। उत्तराखंड यूपी सीमा पर पुलिस फोर्स तैनात। 4 धाम यात्रा को लेकर वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्था। और मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को नुकसान। नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा क्षेत्र का मामला। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ने सीएम धामी को लिखा पत्र। उत्तराखंड के काशीपुर क्षेत्र में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि इस हमले का माकूल जवाब भारत के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने दे दिया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारत की सैन्य ताकत और तकनीकी क्षमता की प्रशंसा की है। मैं हर हिंदुस्तानी नागरिक, हर भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे सभी को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पहलगाम में जो हुआ, जो लोगों की हत्या की गई, उसका हिंदुस्तान ने मोदी जी के नेतृत्व में बदला लिया। सीज फायर हो चुका है, लेकिन एक पाकिस्तान को एक स्ट्रांग मैसेज दिया गया है कि भारत बहुत मजबूत है। खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया। 2 दिन पहले लंढौरा के पास दोनों के बीच विवाद को लेकर जहां पुलिस ने एक तरफ मुकदमा दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज मंडल अध्यक्ष अशोक पांडे के नेतृत्व में खानपुर के विधायक उमेश कुमार का पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा रोष देखने को मिला है। पत्थरबाजी करके डराना धमकाना चाहते हैं। हमारे यहाँ खानपुर की जनता इस समय बिल्कुल आक्रोशित है और भयभीत है कि ऐसे विधायक को क्या किया जाए। मैं माननीय सीएम साहब से, माननीय सरकार से, माननीय विधानसभा अध्यक्ष हमारी रितु खंडूरी जी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनके ऊपर दल बदल कानून भी लागू है और इन पर 13 मुकदमे दर्ज हैं जो आपराधिक हैं। हमारे विधायक जो है, पूर्व विधायक हमारे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है, तो ये दर्शाता है कि वो किस तरह के मानसिकता के आदमी हैं। तो कहीं ना कहीं में अगर आप देख रहे होंगे, आज की जनता में काफ़ी विरोध है उनका। तो आज ये विरोध दर्शाने के लिए यहाँ आम जनमानस इकट्ठा हुआ है और ये चाहते हैं कि जिस तरह के वो लोग हैं, जिस तरह उन पे अत्यधिक मुकदमे काम है, वो भी जागरूक होने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और महामारी जो उत्तराखंड की सरकार है उसको इसके संज्ञान लेना चाहिए। नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर ग्राम टांडा में डिवाइडर से उपखनिज से भरा 18 टायर
का डंपर वाहन डिवाइडर से टकरा गया था। हादसा इतना जबरदस्त था कि इस वाहन के डिवाइडर से टकराने के बाद पास में रहने वाले लोगों ने वाहन के अंदर फंसे चालक को सकुशल बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए थे। हादसे के बाद डंपर वाहन का डीजल टैंक जमीन पर गिरने के बाद उसी समय डीजल का रिसाव सड़क पर होने लगा था। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की कोई आगजनी और जनहानि नहीं हुई है। काशीपुर की तरफ को जा रहा था, टांडा के पास डिवाइडर में टकरा गया। डिवाइडर में टकराने से उसका तेल का टैंक क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे काफ़ी तेल सड़क में आ गया था। मौके पर फायर सर्विस पहुंच गई थी, कोई जनहानि नहीं हुई। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा कल हरिद्वार में होने वाले बुद्ध पूर्णिमा के स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है। उत्तराखंड यूपी सीमा पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। नारसन बॉर्डर पर चारधाम यात्रा को लेकर देश भर से आने वाले वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्था की गई है। संभागीय परिवहन विभाग के स्टाफ को ग्रीन कार्ड बनाने की जिम्मेदारी दी गई। इतना ही नहीं, मेडिकल सुविधा भी मौजूद है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यात्रा पर उसका असर जरूर पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों की संख्या में इजाफा होने लगा है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूर्णिमा का बड़ा स्नान है और अच्छा वीकेंड भी इस बीच पड़ा था, 3 दिन की छुट्टियां। थोड़ा जैसा हम अपेक्षा करे थे उस हिसाब से उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन इनफ्लो काफ़ी है। हमारा ये जो नारसन चेक पोस्ट है, यहाँ पर हमारे चौकी इंचार्ज हमारे इंस्पेक्टर मंगलौर मैक्सिमम टाइम यहीं पर रहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे जो हमारे हैवी व्हीकल हैं, इनको हम जो वीकेंड के पीरियड है, वीकेंड जो हमारा आता है जब भी, तो उसमें दिन के समय नहीं छोड़ते हैं। तो ये एक लाइन में ये चल रहा है। जैसे कि हमारी चारधाम यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और नारसन हमारा प्रथम पड़ाव है यात्रा का, तो हमारे द्वारा यहाँ पे ग्रीन कार्ड सेंटर खोला गया है, जिसमें सभी वाहनों की फिटनेस और कागज की जांच करके ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। हमारी तरफ से श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जैसे कि शौचालय, पीने का पानी। नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा में हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की आलू और तमाम फसलें जिन्हें भारी नुकसान हुआ है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने कहा कि सरकार और स्थानीय विधायक ने किसानों की कोई सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी जिलाधिकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है, उसका सर्वे चल रहा है। सरकार और स्थानीय विधायक ने उनकी सुध नहीं ली। 4-4 सेंटीमीटर मोटी बर्फ के ओले गिरे, इतने मोटे मोटे पत्थर जैसे आड़ू, खुमानी, पुलम और अन्य जो साग सब्जियां थी सब बर्बाद होगी। किसानों को भारी क्षति हुई है। मैंने मुख्य विकास अधिकारी डीएम और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, उसका सर्वे चल रहा है और निश्चित रूप से इसमें हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि पहाड़ का किसान जो खेती थी उनकी वो बर्बाद हो गई है। और जो हमारी लाइफ लाइन है पहाड़ से जो पलायन है, पहाड़ पे जो लोग छोटे बचे हुए हैं वो खेती कर रहे हैं और उनकी खेती को सरकार अगर उस पर जो उनका बर्बाद हुआ है उसको अगर मुआवजा नहीं देगी तो मुझे लगता है लोग निराशा के युग में जिएंगे और निश्चित रूप से इससे हमारे पहाड़ का नुकसान होगा। पहाड़ की जो आजीविका चलाने वाले हुए हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनकी मेहनत नामा जब सरकार सब जगह दे सकती है तो मुझे लगता है कि जो हमारे ओलावृष्टि से फल पट्टी पूरा नुकसान हुआ उसका मुआवजा मिलना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नवनिर्मित सामुदायिक भवन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए। इस दौरान तमाम भाजपा के पदाधिकारी और मंत्री मौजूद रहे। आज जो ये सुंदर
सभागार यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, उस सभागार की भी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सच में आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बंशीधर जी, आपने बहुत सारे इससे बड़े बड़े काम कर दिए, लेकिन आज यहाँ पहुंचकर मुझे बहुत आत्मिक खुशी हुई, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में आसपास इस प्रकार का भव्य और शानदार सभागार बहुत कम है। होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन जितनी इसकी ऊंचाई है, जितना लगभग 2000 के लगभग लोग इसके अंदर हैं, अभी इतने लोग बाहर है, पार्किंग भी है। अभी माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी मुझे बता रहे थे कि 1000 लोग बैठने का पीछे डाइनिंग हॉल है, तो बड़ा स्थान ये बनकर तैयार हो गया। राजधानी देहरादून में हरवंश कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल का मुख्यमंत्री धामी ने लोकार्पण किया है। राजधानी देहरादून के कैंट एरिया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी उनके साथ मौजूद रहे। 12.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार कम्युनिटी हॉल का मुख्यमंत्री धामी ने आज लोकार्पण किया है। कैंट विधानसभा की विधायक सविता कपूर, ब्रिगेडियर आर.एस. थापा और भारी संख्या में स्थानीय लोग इस कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद रहे। आज मेरे राजनीतिक गुरु, जिनके माध्यम से मैंने राजनीति की ABCD सीखी, उनके नाम पर मेरे प्रयासों से एक बहुत बड़ा हॉल यहाँ पर बनाया गया, जिसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री जी के कमलों द्वारा हुआ। और इसके बनने से यहाँ की गरीब व मध्यम वर्गीय जनता, जो 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपया यहाँ शादियों में खर्च करती थी, बहुत कम दरों पर हम इसको रखेंगे। यहाँ की जनता को उसका लाभ मिलेगा। देखिए, आपने मुझे देखो सुनी लिया है। यहाँ पे इतना बड़ा हॉल पहली बार यहाँ बना, तो यहाँ पे ये सिर्फ कॉमन जो हमारे जो उत्तराखंड के निवासी होते हैं, इस पर आगे हम SOP बनाएंगे और तमाम लोग का सहयोग के साथ हम एक SOP बनाएंगे, जिससे कि ये जो हॉल है कम से कम रेट पे कॉमन लोगों को ये मुहैया कर सकें। सर, और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बीते दिनों केंद्र सरकार की कैबिनेट में जाति जनगणना को मंजूरी मिली, जिसको लेकर आज प्रदेश भाजपा के द्वारा भाजपा मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 94 वर्षों के बाद जातिगत जनगणना का जो निर्णय हुआ है, भाजपा उसका सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना से देश का सामाजिक और आर्थिक ताने बाने का पता चलेगा। देखिए, जातिगत जनगणना का हम लोग एक प्रकार से हम ही नहीं, पूरा भारतवर्ष लगभग आज़ादी के 94 साल के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। जातियों के बारे में भिन्न प्रकार के तर्क आते हैं। राज्यों ने भी कुछ स्थानों पर जाति की गणना करने की कोशिश की है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर
पर जब गणना होगी तो प्रत्यक्ष रूप से हर जाति के बारे में एक संदेश रहेगा, उसके आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन होगा और समाज के अंदर जो आरक्षण जिस रूप में दिया जा रहा है उसका लाभ उस समाज को ठीक प्रकार से मिले, उसका एक प्रत्यक्ष रूप से सरकार की जो नीति होगी उस नीति के आधार उसका पालन किया जाएगा। हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा की गई है, हम उसका स्वागत करते हैं। तो वहीं देश भर में जातिगत जनगणना कराने के मामले को लेकर लगातार हो रही सियासत अब एक बार फिर से अपनी चरम पर है। भाजपा सरकार के द्वारा जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना को कराने की बात की गई, लेकिन सरकार के इस फैसले को कांग्रेस अपनी जीत बता रही। इधर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ इसे लेकर थपथपा रही है। अभी इसी को लेकर दोनों दल एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष कर रहे। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जब संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे थे तब भाजपा के तमाम नेताओं ने उनका विरोध किया था और कई प्रकार की बातें भी कही, लेकिन अब भाजपा को विपक्ष के सामने घुटने टेकने पड़े। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो इंडिया ब्लॉक के पार्लियामेंट के अंदर नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने संसद के अंदर ही ऐलान किया था कि हम जातीय जनगणना करवा के रहेंगे, इस संसद से ही पास करवा के रहेंगे। यह ऐलान किसका था? राहुल गांधी का। राहुल गांधी के इस ऐलान पर अनुराग ठाकुर का बयान याद करिए, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान याद करिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता का जातीय जनगणना के खिलाफ जो जहर उन्होंने उगला उसको याद करिए। उसके बाद कांग्रेस के दबाव में, अगर विपक्ष के दबाव में जातीय जनगणना का निर्णय केंद्र की सरकार करती है और उसके बाद अपनी पीठ थपथपाती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। रामनगर से दिल्ली जाने वाली संपर्क क्रांति ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए। वहीं घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि ग्राम शिवलालपुर रियूनिया के पास रेलवे पटरी के किनारे एक व्यक्ति का शव पड़े होने की उन्हें सूचना मिली थी। रियूनिया के पास पटरी के किनारे ट्रेन से टक्कर मारकर एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना थाना को प्राप्त हुई, जिस पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस बल ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है तथा शव की शिनाख्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। रामनगर तराई पश्चिम वन प्रभाग से एक राहत भरी और दिल छू लेने वाली खबर सामने आई। बता दें कि घायल और असहाय हालत में मिली एक मादा बाघिन न सिर्फ अब स्वस्थ है बल्कि अपने जंगल की दुनिया में लौट चुकी है। ये कहानी है एक संघर्ष, समर्पण और सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की। घटना रामनगर के वन प्रभाग के तराई पश्चिमी क्षेत्र की है, जहां 2 मई को उत्तरी जयपुर रेंज के अंतर्गत एक मादा बाघिन के घायल होने की सूचना विभाग को मिली थी, जो चलने फिरने में असमर्थ थी। सूचना मिलते ही विभाग हरकत में आ गया था। उत्तरी जयपुर रेंज तराई पश्चिम प्रभाग के अंतर्गत एक मादा बाघ घायल अवस्था में दिख रही थी, जिसको 2 तारीख को जिसकी हमें सूचना मिली कि जिसके पैर में कुछ प्रॉब्लम है और वो सही से चल नहीं पा रही है। तो उसके बाद उसका 3 तारीख को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद डॉक्टरों द्वारा उसका ट्रीटमेंट ढेला रेस्क्यू सेंटर में किया गया। उसके ढेला रेस्क्यू सेंटर में ट्रीटमेंट के बाद उसका चेकअप किया गया, जिसमें वो फिट पाई गई। तो डॉक्टर ने उनको रिलीज़ करने का निर्णय लिया, तो उसको वापस उसी स्थान पर जहाँ से रेस्क्यू किया गया था रिलीज़ कर दिया गया। रुड़की के मतल्लापुर में नई बस्ती में काफी समय से जलभराव की समस्या से ग्रस्त कॉलोनी वासियों को राज्यसभा के सांसद कल्पना सैनी के प्रयासों के बाद राहत मिली है। उन्होंने अपनी निधि से एक इंटरलॉकिंग सड़क
का निर्माण करवाया और इसी का निरीक्षण करने आज वो पहुंची थी। इस कॉलोनी के लोगों को सड़क न होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते उन्होंने कॉलोनी वासियों को राहत देने के लिए अपनी निधि से सड़क का निर्माण करवाया है। यहाँ बहुत पानी भर रहा था, सड़क उबड़ खाबड़ थी और लगभग ये सारे एरिया के प्लॉट्स बिके हुए हैं, सभी लोग अपने घर बना रहे हैं। तो मुझे लगा कि जो है यहाँ रास्ता ख़राब है, तो एक इंटरलॉकिंग की सड़क का प्रपोज़ल मेरे पास अनुज जी ने भेजा, तो मैंने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। यहाँ ये जो लोग कॉलोनी के निवासी हैं बहुत दुखी थे, पैदल भी अपने घर नहीं आ पाते थे। इतना यहाँ पानी कीचड़ भरा हुआ था कि चलना मतलब पैदल भी निकलना संभव नहीं था। यहाँ बहन जी के पास एक दिन इकट्ठे हो गए थे, बहन जी को अपनी समस्या सुनाई, बहन जी ने सब लोगों की समस्या सुनते ही इस पर जो उन्होंने अपना भाई इसको प्रस्ताव मंजूर करके और ये सड़क बनवाई। इससे जो हम बहन जी के बहुत बहुत आभारी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।